कबीर जी एक बहुत ही सच्चे संत हुए और उनकी वाणी एकदम सत्य का ही वर्णन करती है। यदि विश्वास नहीं तो फिर परमात्मा कहीं भी नहीं, और विश्वास है तो परमात्मा हर स्थान में सब जगह नजर आ सकता है। इसलिए हिंदू मैथोलॉजी इस बात को दर्शाती है कि जो भगवान की मूर्ति बनाई जाती है वो पत्थर से ही बनती है और उसमें कुछ भी नहीं होता, पत्थर ही होता है। वो केवल उसका रूप एक बनाया जाता है जिसमें हमको विश्वास होता है। अगर उस पत्थर से शिवलिंग बना दिया जाए तो जो शिव को मानने वाले हैं उनको उसमें शिव नजर आता है और उसका वो सम्मान और पूजा पाठ सब उसकी करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं। तो विश्वास बड़ी वस्तु है और ये सहजता से भी मिल सकता है, पर इसको कोई सहजता से कोई वस्तु हम लेना ही नहीं चाहते। जब तक हमको थोड़ा सा घुमाया नहीं जाए, थोड़ा सा फिराया नहीं जाए, थोड़ा इधर उधर भटकाया नहीं जाए, तब तक कोई वस्तु मिले तो उसका हम इतना मोल भी नहीं करते हैं। कोई लाके आपको हीरा हाथ पे दे दे कि ये ले हीरा भाई पकड़, 10 कैरेट का है और काफी कीमती है, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई मेरे हाथ में लाके हीरा दे दे और वो भी इतना बड़ा कीमती हीरा। नहीं नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। इसीलिए एक परिक्रमा तो बड़ी करनी पड़ती है और उस परिक्रमा को और बड़ी करनी पड़ती है, फिर और बड़ी करनी पड़ती है, फिर और बड़ी करनी पड़ती है। वस्तु तो आपको दरबार में जब आप आए और आपने नाम की दीक्षा ली, उसी दिन आपको राम नाम का हीरा ये मंत्र के रूप में आपके हाथ में रख दिया और यही ज्ञान आपको प्राप्त करना है। ये ज्ञान ही में विश्वास करना है। जो ज्ञान है ये, इसके अंदर विश्वास करना है। विश्वास उत्पन्न होगा जब उसमें आप लगन लगाएंगे, प्रीति करेंगे। उसमें प्रीति जब करोगे तो प्रतीति होगी, बिना प्रीति के प्रतीति हो नहीं सकती। तो इसीलिए उसमें उसको अपनाना पड़ता है, गुरु को अपनाना पड़ता है, मंत्र को अपनाना पड़ता है, सत्संग को अपनाना पड़ता है और फिर उसमें अभ्यास की पुट लगानी पड़ती है। रोज करना पड़ता है, नित्य करना पड़ता है। नित्य करने से जो विश्वास का जो वृक्ष है वो बड़ा होता है और फिर लहराता है। डॉक्टर की डिग्री भी, ये भी एक उपाधि है, एक रिकग्निशन है एक प्रकार का कि ये व्यक्ति जो है वो अपने क्षेत्र में काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर चुका है और काफ़ी सिद्ध है, तो उसको अंग्रेजी में डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। और ग्रीक लैंग्वेज में डॉक्टरेट का मतलब होता है लाइसेंस टू टीच। तो वही बात हो गई ना, गुरु और डॉक्टर में फर्क क्या है? ये लाइसेंस दिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, भाई आपके पास जो ज्ञान है वो आप दूसरों को दे सकते हो, ऐसा हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये कोई बहुत अपने लिए कोई इतनी नई बात नहीं है, पर अच्छा लगता है। संसार के लोग जब सुनते हैं तो उनको एक पहला विश्वास का कदम उठाने में आसानी होती है। यही है ना, हमको कोई कहता है भाई ये MBBS है, इसके पास जाओ, तो हम जाते हैं उसके पास। अगर बुखार चढ़ जाए, जुकाम हो जाए तो उसके पास जाते हैं। और जब वो बुखार और जुकाम ठीक नहीं होता तो फिर बोलते हैं भाई MBBS तो ये नहीं है, भाई तो कोई MD के पास जाओ, तब ये जाके ठीक होगा। और वो कुछ ना कुछ फ़र्क तो होता ही है। जो डिग्रियां दी जाती है, जो लेवल होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क तो होता है। तो पिछली बार मैं आपको सुना रहा था कि गुरु की बात को पूरी तरह से ही मानना चाहिए।
उसमें जो थोड़ा अपनी बुद्धि से या अपने मन से उसमें जगह बना लेता है जो, तो थोड़ा पछताना पड़ता है उसको। शिष्य ने कहा गुरु से, गुरु ने शिष्य को कहा कि भाई मैं अब जा रहा हूं, अब तुम यहां रहो इस पहाड़ी पे और अपनी तपस्या चालू रखो। तपस्या तूने बहुत की है, मेरी बहुत सेवा भी की है, तो अब मैं जाते जाते ये कह रहा हूं कि तुझे क्या चाहिए ये बता, अंतिम क्या बात चाहिए, क्या तेरी भावना और क्या तेरी कामना है। कि गुरुदेव मेरी कामना ये है कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए। ये तो भावना एकदम सच्ची भावना है, बिल्कुल। इतने वर्षों से गुरु की सेवा में पहाड़ी पे घर छोड़कर, माता पिता से अलग होकर विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और यहाँ सेवा में रहा। अब तो हक बनता ही है उसका कि गुरु जाते जाते उसको परमात्मा का दर्शन करा के जाए, तो ही तो गुरु होने का फायदा है। बिना गुरु के जो है उसको तो माया बिल्कुल समाप्त कर देती है, उसको माया लूट लेती है। तो गुरु ने कहा भाई देख, अगर भगवान का दर्शन करना है तो फिर ये 3 गुणों की जो माया है इससे बचना पड़ेगा। ये 3 गुणों की माया यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 इसमें गुण हैं माया में। तीनों में से अगर एक भी त्रिशूल का एक भी कोना, उसकी जो चोंच है, जो उसका जो तीर है, त्रिशूल में आगे 3 चोंच होती है, वो चुप गई तो फिर भगवान का दर्शन नहीं होगा। ये तीनों, सात्विक भी, राजसी का तो सुनते हैं, तामसी का भी सुनते हैं, पर सात्विक में भी वो बात है क्या कि उसके अंदर भी वो बात है, ये माया है, माया। ये सात्विक रूप धरती है, राजसी रूप के पीछे तो हम भागते ही हैं, तामसी हम होते ही हैं, लेकिन ये सात्विक हो जाएगा उसको भी ये पकड़ेगी क्या, उसका भी नाश करेगी कि उसका भी नाश करेगी। तो आपको बताया था प्रसंग, गुरु तो चले गए और वहां छोड़ गए पहाड़ पे उसको, और वहां पर उसको सोने की खान मिली। तो गुरु ने कहा था कि कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये 3 चीज से बचना है। वो 3 गुण हैं, उनसे बचना है। तो सोचा मन में कि चलो सोना तो मिल गया है, वही सोने का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। सब पहले ऐसे ही कहते हैं ना कि चलो ले आते हैं फिर देखेंगे। तो सदुपयोग करने का क्या मतलब था कि भाई जो सोना है इससे एक बड़ा गुरु का मंदिर बनवाएंगे, परमात्मा का, भगवान का, और फिर भाई गुरु का मंदिर जो बनेगा तो लाखों लोग दर्शन करने आएंगे, तो उनके लिए ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहाने धोने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सब तो सोना मिल गया इसलिए संभव है। तो राज कारीगरों को बुलाया, भाई यहाँ एक बड़ा मंदिर बनाना है और मीलों लंबी धर्मशाला बनानी है, निवास बनाना है, आवास जहाँ भक्त लोग आके रहेंगे। कितनी अच्छी बात है, सो स्वीट, अच्छा।